हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। महारानी महारानी एक बड़ा मामला सामने आया है। महारानी की सेविका कहती है, महारानी इस समय अपनी दवा ले रही है। इस गुस्ताखी से तुम शांति भंग कर रहे हो। नौकर, मुझे माफ करे, लेकिन यह मामला इंतजार नहीं कर सकता था। यूल देश की ओर से एक खबरी आया है। महारानी पूछती है, यूल से क्या हुआ है? कर वे यह रिक्वेस्ट करने आए हैं कि देश को पूरी तरह से इस साम्राज्य में मिला लिया जाए। उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही यह खबर मिल गई है कि महाराज ने यूल देश को मिलाने की इजाजत दे दी है। महारानी चौंकते हुए, यूल मेरी जन्मभूमि, इस साम्राज्य का हिस्सा? इस साम्राज्य के साथ लड़ाई के बाद यूल मिट्टी में मिल गया। बहुत बातचीत के बाद ही लड़ाई को बंद कर दिया गया। उस लड़ाई को बंद करने की कीमत में थी 13वें राजकुमार ब्योकरी सियोलियन, जो मेरा विवाह सम्राट के साथ हुआ। तो ये है कि मुझे एक टूटे हुए राज्य को बचाने के लिए बेच दिया गया था। और फिर भी देखो नौकर, मैंने जो सुना है, अंदर के झगड़ों की वजह से यूल की राजगद्दी खाली हो गई है। माँ पर बार बार छापे पड़ने लगे। बर्बर लोग बेरोक टोक सीमा पार करने लगे, लोगों को मारते हुए। कुछ कुलीन लोग जो कुछ बचा था उसे इकट्ठा किया और राज्य के तौर पर खुद को साम्राज्य के लिए वफादार रहने का फैसला किया, और वे सब इस साम्राज्य में आ गए। महारानी अपना सर पकड़ते हुए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने ये सब क्यों किया? मैंने उस जगह को क्यों छोड़ दिया जहाँ मेरा जन्म हुआ था? मैंने रखेलों की बेइज्जती, एक खामोश सम्राट की अनदेखी क्यों सही? और जनरल की तलवार से लगा घाव बच क्यों गया? वो सेवक पर चिल्लाते हुए, और तुम मेरे सामने ऐसी बातें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? सेवक डरते हुए, महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा था। महारानी, तुमने जानबूझकर ऐसा टाइम लिया है ना? आप जानते हुए भी यहाँ आ गए कि मैं बीमार हूँ। इस तरह बुरे समाचार देकर मुझे परेशान करने की सोच रहे थे। आपको सचमुच लग रहा था कि विदेश में जन्मी और दरबारी मामलों के बारे में कुछ पता नहीं होने की वजह से मैं किसी भी व्यक्ति की जाल में फंस जाऊंगी? नहीं महारानी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस आपको जल्दी जानकारी देने के लिए ये आया था। रानी उस सेवक पर तकिया फेंकते हुए, चुप रहो। वो अपने दूसरे खड़े सेवकों को आदेश देता है कि इस बदमाश को तुरंत पकड़ो, तब तक कोड़े मारो जब तक यह कबूल न कर ले कि इसे किसने बेचा है। साम्राज्य की महारानी को हिलाने की कोशिश? बदतमीजी की कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। बाहर घसीट कर लेके जाओ। व्यक्ति को दूसरे सेवक पकड़कर बाहर ले जाते हैं। वो बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। महारानी महारानी प्लीज मुझे माफ करें, कुछ नहीं किया। महारानी खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या तुमने कुछ नहीं किया? वो हंसते हुए कहता है, लेकिन यहाँ किसी के साथ सचमुच अच्छा नहीं हुआ है तो वो मैं हूँ। सीन येरक की ओर, जहाँ सेवक येरक का सामान शिफ्ट कर रहे थे। जब से महाराज ने आधिकारिक तौर पर इस जगह को जनरल को रहने के लिए सौंप दी, से कभी खाली रहने वाले क्वार्टर तोहफों, फर्नीचर और भेंटों से भरने लगे। सेवक कहते हैं, अब हमें जाने की इजाजत दे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। येरक, इस जगह पर मेरा बहुत कुछ खत्म हो गया। वो गुलाब का फूल उठाते हुए, और फिर भी ताजे फूल? मैं तो लगभग भूल ही गया था कि वो कैसे दिखते हैं। गुलाब की खुशबू लेते हुए महारानी को याद करता है उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। वो फूल को रखने जाता है पर उसे सब धुंधला दिखाई देता है। यातना वाले कमरे में रहने के बाद मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। मैं सही से देख नहीं पा रहा, धुंधला सा दिखाई देने लगा है। और कोई आके अचानक से येरक का हाथ पकड़ लेता है। येरक सही से उस आदमी का चेहरा देख नहीं पा रहा था। महाराज, चियोंग चियोंग। वो येरक का हाथ अपने चेहरे पर रगड़ते हुए, चियोंग मुझे तुम्हारी आवाज सुनने दो, महाराज ठीक नहीं लग रहे। ये इतना ही बोलता है कि महाराज उसका हाथ पकड़कर बिस्तर की ओर खींच कर लेके जाते हैं। महाराज का हाथ ऐसा लग रहा है जैसे बुखार से तप रहा हो। मेरे हाथ को ऐसे पकड़ने पर मुझे जलन महसूस हो रही है। ये सांसें भी गर्मी से भरी है। ये हो सकता है कि
हीरक महाराज से पूछता है, महाराज क्या आप अपने हिट साइकिल से गुजर रहे हैं? हीरक समझ जाता है, नहीं नहीं प्लीज मैं नहीं, ऐसा टाइम आया है तो आपको महारानी के पास जाना होगा। महाराज तुम मुझे महारानी के पास जाने के लिए कह रहे हो? और वो हीरक को बिस्तर पर लेटाते हुए ऊपर आ जाता है। हीरक महामहिम। हीरक मन ही मन यीन यानी कि ओमेगा को हिट साइकिल के मुकाबले यान यानी कि अल्फा का अचानक हिट साइकिल आना बहुत ही कम होता है। यह एक नाजुक टाइम है, यह शाही बच्चा पैदा किया जा सकता है, इसे आप ऐसे बर्बाद ना करें। महाराज कुछ नहीं सुनते हुए हीरक के दोनों हाथ पकड़ते हुए अपने कमर पर बांधा पट्टा खोलकर उसके हाथ बांध देते हैं और उसके कपड़े खोलते हुए, मैं सियोल यंग के साथ ये सब कैसे कर सकता था? महाराज हीरक के सारे कपड़े उतार देते हैं। आगे के मनवा के लिए बने रहे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।